जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी खूबसूरत लड़की का वाकया सुनाऊंगा कि वह लड़की देखते ही देखते एक ऐसे अजीब जानवर बन गई। आखिर इस घटना को देख करके पूरे गांव वाले हैरान रह जाते हैं। ये बात है एक ऐसी लड़की जो तबायब थी। वह तबायब को क्या गजब को भगवान ने खूबसूरती दी थी। उसकी खूबसूरती को देख करके कोई भी दीवाना हो जाता था, यूं ही पागल हो जाता था। वह तवायफ अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग काम किया करते थे और पूरे अच्छे खासे पैसे कमा कर एक पहाड़ी एरिया में एक अच्छा सा महल बनवाई, आलीशान घर में नौकर चाकर सब कुछ व्यवस्था की। लेकिन तवायफ तो तवायफ ही थी। वह अब क्या की, उस नगर के उस एरिया के अमीर अमीर लोगों को बुलाती और उनके साथ गलत गलत काम किया करती, उनके साथ गुनाह करती। लेकिन जिस भी मर्दों के साथ में गुनाह करती, वह मर्द एक बार उस महल में जाते थे लेकिन उस महल से दोबारा वापस नहीं लौटते थे। लेकिन उसकी खूबसूरती को देख करके कोई भी मर्द, कोई भी पुरुष यूं ही मोहित हो जाता था, जिसकी वजह से उसकी सुंदरता का दूर दूर तक चर्चे थे। उस एरिया के, उस प्रांत के जितने भी धनी व्यापारी, सेठ, जो भी लोग अमीर इंसान थे, बस यूं ही उसकी खूबसूरती के लिए एक बार उस महल में जरूर जाते। लेकिन महल में जाने के बाद वह तबायफ उनको यूं ही बुला करके उनके शराब पिलाती, अपने भी पीती। उसके बाद कुछ काम करने के बाद, लेकिन जितने भी रईस इंसान उस महल में जाते थे वह दोबारा उस महल से वापस नहीं लौटते थे। इस घटना को देख करके उस जो अमीर इंसान की पत्नियां रहती थी, आखिर वे बड़े ही अचंभित हो जाती थी कि मेरा पति आखिर कल रात से गायब क्यों हो गया। काफी लोगों की पत्नियां बहुत ही हैरान रह गई कि मेरा भी पति गायब है, मेरा भी पति गायब है। लेकिन किसी ने किसी जरूर देखा था कि हाँ, आपका पति उस महल को जाते हुए मैंने देखा था, लेकिन आते हुए नहीं देखा। शायद आपका पति उसी महल में होगा और उस महिला जरूर कुछ ऐसी काम करती होगी। वो तवायफ ये पता है कि अलग अलग मर्दों के साथ में गुनाह करती, लेकिन जो भी मर्द उस महल में जाते वापस नहीं आते। आखिर ऐसा उसके महल में क्या घटना घटित होती थी। लोगों की कोई हिम्मत नहीं होती थी कि औरत से जा करके पूछे, क्योंकि दरवाजे पर काफी पहरेदार रहते थे। जो भी जाते एक ऊंची रकम की डिमांड करती, उनके साथ रात बिताने के लिए तैयार हो जाती थी। लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या होता था, इस बात को कोई नहीं जानता था। बस हुआ क्या, उस एरिया के जितने भी जो महिलाएं थी एक बार पास में गठन की, आखिर हम लोगों के जो पति हैं आखिर गए तो गए क्या, उस महल में जाने के बाद आखिर ऐसा क्या उनके साथ हो गया, आखिर इसका निवारण कैसे होगा। किसी को पता चला कि एक जो है साधु बाबा जो पास के ही जंगल में बहुत दिनों से तपस्या करते हैं, शायद वह मेरा निवारण कर सकते हैं। अगर हम उनके चरणों में गिर जाते हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे विनती करेंगे, तो जरूर ही मेरी बातों को मना नहीं करेंगे, क्योंकि वह तो भगवान के भक्त हैं और भगवान का जो भक्त होता है उसका काम ही यही होता है कि लोगों का कल्याण करना। अगर हम सभी महिलाएं अपने पतियों की रक्षा के लिए अगर उन साधु बाबा के पास जाएंगे तो साधु बाबा अवश्य मेरी सहायता जरूर करेंगे। हुआ क्या, सारे के सारे महिलाएं ग्रुप बना करके उस साधु बाबा के पास में जंगल में पहुंचती हैं। लेकिन जब जंगल में पहुंचती हैं तो वहां पर क्या देखती है, वो तो साधु बाबा बिल्कुल ही तपस्या में लीन थे। अब वो तो बात कहे तो कहे कैसे, सोचे कि अब वो तपस्या से उठते हैं तब मैं बात बोलूंगी। ऐसे करते करते शाम हो जाती है, लेकिन साधु बाबा का तपस्या तब तक नहीं भंग होता है। उसके बाद से अचानक कुछ ऐसी कोलाहल होती है, चिड़ियों की चहचहाट होती है, साधु बाबा का तपस्या भंग हो जाता है। और जब भंग होता है तो देखते हैं कि सामने ढेर सारी औरतें बैठी हुई हैं। जैसे ही देखते हैं कि ढेर सारी औरतें बैठी तो तुरंत साधु बाबा क्रोध ना आता है, बल्कि उनसे पूछते, बोलिए आप लोग यहाँ पर किस कारण से यहाँ पर आई और इतना देर से आई, मेरे को पता ही नहीं है, मेरा तो काम ही है लोगों का भला करना। साधु बाबा से वे सारी औरतें रो करके बोलने लगे, साधु बाबा आप मेरी सहायता करिए, मेरे पतियों का कोई पता नहीं चल रहा है, कहाँ चले गए हैं।
साधु बाबा ने तुरंत ध्यान लगाया और समझ गए कि इनके पतियों के साथ क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं सारा का सारा मामला समझ गया कि आपके पति गायब हो जा रहे हैं। एक ऐसा महल जिस महल में जाते हैं वह तवायफ का महल है, लेकिन उस महल से वापस नहीं आते हैं। मैं सारा का सारा मामला समझ गया। सारी की सारी औरतें उस बाबा के सामने गिड़गिड़ाने लगे, बाबा मेरी सहायता करिए, मेरी सहायता करिए। बस बाबा ने कहा ठीक है, मैं एक दिन फिक्स करूंगा और उस दिन आप लोग वहां पर आ जाइएगा, जैसे मैं इशारा करूंगा आप लोग वैसा ही काम करिएगा। उस औरतों ने कहा ठीक है। अगले दिन ही साधु बाबा ने उस दिन को फिक्स किया। उसने कहा कि मैं एक अमीर इंसान बन करके उस तवायफ के घर में जाऊंगा, उसके बाद मेरे को कुछ पैसे दे दीजिए, कुछ रुपए दे दीजिए, ताकि जो वह रकम मांगेगी मैं उसको दे सकूंगा, ऊंची रकम मैं देने के लिए तैयार हूं। उसके बाद उन सब औरतों ने साधु बाबा को ढेर सारे रुपए दिए। ढेर सारे रुपए को लेकर के साधु बाबा एक अमीर इंसान के रूप में खूब अच्छा सा कपड़ा पहन करके साधु बाबा आखिर उस महल पर पहुंचते हैं। महल पर जाने के बाद गेट पहरेदारों ने रोका। उसने कहा कि नहीं, मेरे को उनसे मिलना है। उसके बाद उसने कुछ पैसे भी वहां पर दिए और पैसे दे करके अंदर प्रवेश किए। उस जो वहां की जो नौकरानी सब थे उसने कहा यहाँ पर बैठिए, अभी मालकिन आएंगे। कुछ देर बैठने के बाद उस भगवान के भक्त को अर्थात उस साधु बाबा को वहां पर बैठाया गया। चूंकि अमीर इंसान के रूप में गए थे, इस वजह से कोई पहचान नहीं सका कि वह एक बहुत बड़ा साधु बाबा है, बहुत ही पहुंचे हुए हैं, उनके ऊपर भगवान की असीम कृपा है। लेकिन जब वहां पर वह बाबा बैठे हुए थे, कुछ अंदर ही अंदर भगवान से विनती कर रहे थे, भगवान की प्रार्थना कर रहे थे और कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, ताकि जो यहाँ पर जो बुरी चीजें हो रही उसका धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके और यह जगह शुद्ध हो सके, लोगों की बुद्धि बदल सके। और वह वहां पर कुछ ही समय बैठने के बाद उस जगह का सारा उनके दिमाग में छप गया कि कहां पर कैसे चीजें हैं। कुछ देर के बाद वह महिला वहां पर आती है। जब वह महिला वहां पर आती है तो बोलती है कि ठीक है, आप आ गए, बोलिए आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं। साधु बाबा ने कहा कि बोलो तुम एक रात के कितने रुपए लेती हो। उस महिला ने बहुत ही ऊंची रकम बोली। जितना भी रकम बोली, साधु बाबा ने कहा ठीक है, तुम अगर उतना ही रकम लेती मैं उससे तुमको दूना तीन गुना रकम दूंगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है, मैं मानने के लिए तैयार हूं। यदि आप उससे दूना तीन गुना रकम देने के लिए तैयार है तो मैं आप जो कहेंगे मैं उस बात को मानूंगी। साधु बाबा ने कहा ठीक है, तब तैयार हो जाओ। करना तुम्हें यही है कि हमेशा तुम जो अपने इशारों पर मर्दों को चलाती हो, लेकिन आज मैं जहां पर कहता हूं जाने के लिए, जो मैं कहूंगा करने के लिए, तुम उस काम को ही करना, दूसरा कोई काम नहीं करना। साधु बाबा ने कहा कि मैं जहां जहां जाऊंगा वहां वहां पर तुम चलना। उसने कहा क्या आपको मेरे महल के बारे में पता है? शायद आप बहुत पहुंचे हुए कोई पुरुष हैं, इस वजह से तभी तो मेरे महल का एक एक कोना मालूम है। उसने कहा जो समझो, ये सब भगवान की महिमा है, मैं जैसा कहता हूं वैसा ही तुम करना। साधु बाबा आगे आगे चलते गए। तब तक उसने पीछे से रुक गई, कह रही कि आप उधर कहाँ जा रहे हैं? अरे हम लोगों को जो काम करना है, मेरा रूम तो इधर है, आप इस रूम में आइए और हम लोग आपस में खूब प्रेम करेंगे। उसने कहा अभी मेरे को प्रेम नहीं करना है, अभी मैं जो कहता हूं उस काम को करो। पहले चलो मेरे को उस कोठरी को दिखाओ जिस कोठरी को हमेशा बंद रखते हो, चलो मेरे को उस रूम को दिखाओ। उसने कहा नहीं, मैं वहां पर नहीं जा सकती, उस रूम को नहीं खोल सकती। साधु बाबा ने कहा ठीक है, सोच लो, मैंने तुम्हें ऊंची रकम दी है और मैंने यही शर्त रखा है कि मैं जो कहूंगा उस काम को तुम्हें करना पड़ेगा। आखिर वह मान गई। उसके बाद वह ऊपर वाले रूम में ले जा करके वहां पर जाती है। उसने कहा कि ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, तुम इसका ताला खोलो। उस तवायफ ने कहा कि जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आप इसका ताला भी खोल लीजिए, क्योंकि आप तो बहुत पहुंचे हुए इंसान है, भगवान की आपके ऊपर लग रहा असीम कृपा है, इस वजह से शायद आप इसका ताला भी खोल सकते हैं। जैसे ही उस तवायफ ने इस बात को कही, उस भक्त ने, उस बाबा ने उस दरवाजे पर केवल हाथ रखा, ऑटोमेटिक यूं ही दरवाजा खुल जाता है। लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो पूरा ही पूरा वह रूम खाली रहता है।
जब पूरा का पूरा वह कमरा खाली रहता है तो वो तो देखते हैं, अचंभित हो जाते हैं, आखिर ये तो पूरा कमरा खाली है। उस तवायफ ने कहा, देखा आपने आया यहाँ पर ढूंढने के लिए, और देखिए पूरा का पूरा कमरा खाली है। आपको जो शक था बिल्कुल ही गलत था। तो चलिए अब यहाँ पर कुछ नहीं है, हम लोग अपने कमरे में चलते हैं और खूब मजे करेंगे, ऐश करेंगे, दारू पियेंगे। उस साधु बाबा ने एक बहुत ही सुंदर सा उसके लिए जड़ी बूटी का घोल भी तैयार किया था जिसमें नशा भरपूर था। उसने कहा, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं बहुत ही अच्छा एक जो दारू का ब्रांड लाया हूँ, तुम उसको पियो क्योंकि तुम दारू पीने की बहुत ही शौकीन हो। उसने कहा, हाँ, अब मेरे को दारू की बहुत ही जरूरत है, जल्दी जहां पर भी हो मेरे को दो। उसके बाद साधु बाबा ने कहा कि मैं लाया हूं, निकालता हूं। उसने अपने नौकरानी को कहा कि जाओ 2 गिलास लाओ। साधु बाबा ने कहा, 2 गिलास क्यों? मैं भगवान का भक्त हूं और मैं शराब नहीं पीता, मैं दारू नहीं पीता, बल्कि तुम इसकी आदी हो, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, इसलिए तुमको ही पीना पड़ेगा। क्योंकि मैंने तुमको ऊंची रकम दी है तो इस वजह से मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो गिलास एक गिलास वो नौकरानी से मंगवाती है। उसके बाद साधु बाबा ने उस जड़ी बूटी का जो भी घोल था उसको दारू कह करके उस औरत को, उस तवायफ को पिला देते हैं। जब वो नशे में हो जाती है अब तो यूं ही और नशे में कहने लगती है, साधु तुम क्या कर लोगे? अरे यहाँ पर झूठ में परेशान हो, चलो हम लोग अपने कमरे में मौज करते, मस्ती करते, एक रात की तो बात है, खुल करके प्रेम करेंगे। लेकिन वो तो भगवान के भक्त थे, ये ऐसा गलती कैसे कर सकते थे? वह तो बिल्कुल ही तवायफ नशे में आ गए। तो उसने कहा कि मेरे को खिड़की खोलना है। उसने खिड़की खोला और खिड़की जब खोला तो देखा काफी औरतें जिनके पति गायब थे उस महल के बाहर इंतजार कर रहे थे। साधु बाबा ने इशारा दिया कि घर के अंदर आ जाओ। सभी औरतें घर के अंदर आ गई। जब घर के अंदर आ गए तो उस तवायफ ने कहा कि ये आपने क्या कर दिया? आखिर इन औरतों को घर के अंदर क्यों बुलाया? आखिर ऐसा क्या चीज है? उस साधु बाबा ने कहा, ये सब तुमको पता है, जो तुम काम करती हो ये वे औरतें हैं जिनके पति गायब हैं। इनके पति तुम्हारे इस महल में आते, तुम्हारे साथ गलत काम करते, गुनाह करते, लेकिन उसके बाद इस महल से वापस ही नहीं जाते। आखिर उन पतियों का तुम करती क्या हो? उसने कहा कि मैं आपको ये सब चीजें नहीं बता सकती, कुछ नहीं बता सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। साधु बाबा ने कहा, सोच लो, अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुमने उन लोगों के साथ में किया। उसने कहा, अरे तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तुमने कहा कि जो तुमने पिया है ना, तुम समझती हो दारू है, वो दारू नहीं है, एक जड़ी बूटी का घोल है और उसमें मेरी दुआ लगी है। मैं जो चाहूंगा वही तुम बन जाओ, इस वजह से तुम बता दो। उस तवायफ को साधु बाबा के बातों पर भरोसा नहीं होता है। जब भरोसा नहीं होता उसने कहा, ठीक है, जो मर्जी चाहे तुम वो कर लो, लेकिन मैं कुछ बताने वाली नहीं है कि इनके पतियों का कहां पर क्या हुआ। उसने कहा, ठीक है। साधु बाबा ने भगवान का नाम ले, कुछ मंत्र पढ़, ऊपर सर करके बड़बड़ाया और ऑटोमेटिक एक ऐसा पर्दा खुलता है जो वहां पर पहले पर्दा था ही नहीं, और एक ऑटोमेटिक खूब बड़ा सा पर्दा खुलता है और उस पर्दे के अंदर अलग अलग शीशे में अलग अलग प्रकार के जानवर कैद थे और सभी जानवर तड़प रहे थे बाहर निकलने के लिए। साधु बाबा ने कहा, ये तुम क्या रखी हो? उस तवायफ ने कहा, सब मेरे पालतू जानवर है। उसने कहा, अगर ये पालतू जानवर ताकि ये तड़प क्यों रहे बाहर निकलने के लिए? पालतू होते तो तुमको देखते और खुश होते, लेकिन वो तड़पते नहीं बाहर होने के लिए। ऐसा मालूम हो रहा है कि सब शीशा तोड़ करके बाहर आ जाएंगे। उसने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो। तब साधु बाबा ने उन औरतों से कहा, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, ये जितने जानवर दिख रहे हैं ना, ये सब आपके पति हैं। और ये महिला काला जादू जानती है, जिसके वजह से जब आपके पतियों सब आते हैं तो इनके साथ गुनाह करके, इस तवायफ के साथ रात बिताने के बाद वो नशे में रहते हैं, और यूं ही यह महिला मौका पा करके उनको जानवर बना करके हमेशा के लिए कैद करके रख देती है। बस इसी वजह से जो भी लोग यहाँ पर आते दोबारा वापस नहीं जा पाते थे। क्योंकि इस तवायफ ने भी मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन मैंने तो उसकी दारू चाहे उसकी कोई बात मानी ही नहीं, जिसके वजह से उसका कोई प्रभाव पड़े। वैसे यदि यह कुछ करना भी चाहेगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। तवायफ ने कहा, क्या तुम ऐसी बात कर रहे हो, बेहुदी बातें?
क्या तुमको नहीं पता है कि मैं भी तुम्हें जानवर बना सकती हूँ? उसने कहा ठीक है तो बना दो। उसने कुछ अपना तरीका अपनाया और साधु बाबा के ऊपर भी वही काम किया, लेकिन यूं ही, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा भक्त थे, उस भगवान के भक्त थे, उसके ऊपर उनके ऊपर कोई भी जादू टोना नहीं चलता है और कुछ नहीं होता। उसके बाद तुरंत साधु ने हल्का सा जल लिया और जल लेकर के आचमन करने के बाद उसके बाद यूं ही उस तवायफ के ऊपर फेंक दिया। देखते ही देखते उस तवायफ का शरीर जो एक अचानक एक ऐसे जानवर में धीरे धीरे तब्दील होने लगता है, वह देख करके अपने आप को अचंभित हो जाती है। एक ऐसा अजीब जानवर जिसका आधा शरीर जानवर का और मुख जो है इंसान का, वह अपने आप को देख करके बिल्कुल ही अचंभित हो गए कि मैं इतनी खूबसूरत, मेरे को देख करके लोग जो मोहित हो जाते हैं, और साधु तुमने ऐसा क्या किया? वह रोने लगे। उसके बाद उस साधु बाबा ने यूं ही जल लेकर के आचमन करने के बाद उन सभी जानवरों के ऊपर फेंक देता है। कांच तुरंत फूट जाते हैं और फिर से सारे के सारे जानवर बाहर आ जाते हैं और फिर से अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं। सभी पत्नियां अपने पति को पा करके बहुत ही प्रसन्न होती है और साधु बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद देती है। तब तक इधर जो अजीब जानवर वह तवायफ बन गई रहती है, वह अपने शरीर को देख करके अपने शरीर पर घृणा आने लगती है। वह साधु बाबा से गिड़गिड़ाने लगती है कि बाबा मुझे माफ कर दो, आप मेरे को फिर से वह शरीर दे दो, फिर से इंसानी रूप दे दो, मैं दोबारा इस गलती काम को कभी नहीं करूंगी, मैं इस महल को ही छोड़ दूंगी, सारे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इस महल को मैं एक सुंदर सा एक मंदिर में तब्दील कर दूंगा। साधु बाबा प्लीज आप मेरे को फिर से वह इंसानी रूप में बना दीजिए। तमाम गिड़गिड़ाने के बाद उन औरतों को भी दया आ गई। औरतों ने कहा ठीक है बना दीजिए, शायद यह सुधर जाए। साधु बाबा से तमाम विनती करने के बाद साधु बाबा ने फिर से जल का आचमन करने के बाद भगवान का नाम लेकर उसके ऊपर जल फेंक दिया और वह महिला तवायफ फिर से वह एक सुंदर सी स्त्री बन गई। फिर से वह साधु बाबा के चरणों में गिर गई, कहा कि मैं आपके आगे हार गई, मैं लोगों के साथ बहुत गलत काम की, आज से मैं प्रॉमिस करती हूँ, कसम खाती हूँ तो कभी तवायफ का काम नहीं करूंगा, कभी किसी गलत इंसान के साथ, गलत मर्दों के साथ कोई गलत काम नहीं करूंगी, और अब मैं इस महल को छोड़ दूंगी, एक अलग अपनी जिंदगी बिताऊंगी और इस महल को एक जो है आपके अनुसार जैसा आप चाहेंगे एक सुंदर सा भगवान का मंदिर का रूप दे दिया जाए। बस देखते ही देखते उस महल को एक सुंदर सा उसमें भगवान की मूर्ति का भी प्रतिस्थापना कर दिया जाता है और वह महल एक सुंदर सा भगवान का मंदिर का रूप हो जाता है और उस महल में पावन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है, कीर्तन भजन होने लगता है और वो महिला एक जो शहर में जाकर के शिफ्ट हो जाती है, शुद्ध एक जिंदगी बिताती है। अब कोई गलत काम नहीं करती है, वह शरीफ हो जाती है और सारे के सारे गुनाह को जितने उसने गलत काम किए थे उसको सजा भोगने के लिए वह उस मंदिर पर आती है, सच्चे दिल से उस भगवान की परम भक्त हो गई और वहीं पर वह रहने लगे। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको भगवान पर विश्वास होगा तो जरूर ही कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय सिया राम या जय हो बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा।